हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे कि आपको खुद ही पता है बहुत ही बड़ा होता है और बहुत सारी इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता, बट हम रेगुलर बेसिस पे एक्सेल यूज़ करते हैं और हमें एक्सेल में पता होनी चाहिए वो चीज़। तो क्या है आज की वीडियो का टॉपिक, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्म्स। मतलब कि आप एक्सेल के अंदर फॉर्म का किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो एंट्रीज करने में, डेटा क्रिएट करने में। तो क्या होता है इसमें देखते हैं एमएस एक्सेल फॉर्म्स हाउ टू ऐड, मतलब कि हमें उसको ऐड कैसे करना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना फॉर्म्स का, ये आपको एक्सेल प्रोवाइड नहीं करता। एक्सेल सिर्फ हमें कौन कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, होम टैब के, देन इंसर्ट टैब के, देन पेज लेआउट टैब के, देन फॉर्मूला टैब के, देन डेटा एंड देन रिव्यू एंड व्यू। तो सिर्फ हमारे पास यही ऑप्शंस होते हैं, यही टैब्स होते हैं एंड इन टैब्स में फॉर्म नेम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे, है ना। ऐड करना भी हमें आना चाहिए, उसको यूज कहाँ पे करना है, उसका यूज होता कहाँ पे वो हमें देखना है। एंड देन इसके कुछ ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स को भी आपको मैनेज करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस गाइड विल शो यू हाउ टू क्रिएट एंड यूज फॉर्म्स इन एमएस एक्सेल, प्रोवाइड एग्जांपल ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स टू एफिशिएंटली वर्क विद फॉर्म्स इन द एक्सेल। अब किस तरीके से करेंगे हम वो देखते हैं यहाँ पर। व्हाट इज एक्सेल फॉर्म। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक्सेल का जो फॉर्म है वो क्या होता है ना। यस, तो व्हाट इज एन एक्सेल फॉर्म। डेटा एंट्री इंटरफेस, मतलब कि डेटा एंट्री जो हम करते हैं ना, डेटा की एंट्री, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। An Excel form is a data entry interface that allows you to input and manage records in an organized and efficient way। मतलब ये आपको अलाउ होता है कि आप डेटा एंट्री आप कर सको किसमें, ऑर्गेनाइज वे में, और मतलब ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट वे में, मतलब प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, मतलब काम को इजी करना इन सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेजमेंट क्या है। Excel provides a built-in form tool that allows user to एंटर करना है या फिर एडिट करना है या फिर नेविगेट करना है डेटा को इजीली इन अ स्ट्रक्चर्ड वे विदाउट डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि क्या मतलब है इस चीज का, जैसे हमारे पास ये एक्सेल शीट है, लेट्स सपोज ये आपकी एक्सेल की शीट है, यहाँ पे सेल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स होते हैं ए बी सी कॉलम्स, डी कॉलम, एंड यहाँ पर हमारी रोज होती है ना। अब अगर मुझे एंट्री करनी है तो उस एंट्री को करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे अपना कर्सर रखना होगा, फिर मुझे यहाँ पे कर्सर लाना होगा, फिर यहाँ पे लाना होगा और फिर यहाँ पे लाना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे नेम लिखना है, यहाँ पे मुझे क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट मुझे लिखना है। तो उसके लिए मुझे मैनुअली डेटा एंटर करना होगा, बट वो मैनुअली वाला जो तरीका है ना ये रॉन्ग होता है। मतलब हमें इस तरीके से डेटा एंट्री नहीं करनी, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, आप कर सकते हो, बट एक प्रोफेशनल वे जो होता है डेटा एंट्री करने का वो ये नहीं है। तो हम किस तरीके से उसको यूज करेंगे वही हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, मतलब आप किस तरीके से फिर अलग वे में यूज करेंगे ताकि ये एकदम हमारा स्मूथ हो जाए वर्क। यहाँ पर हम देखेंगे हाउ टू ऐड अ फॉर्म इन एक्सेल, मतलब कि एक्सेल के अंदर आप फॉर्म जो ये ऑप्शन है इसको आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम पिक्चर में देखें ना तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको फॉर्म। अनेबल द फॉर्म बटन, मतलब आपको क्या करना है, फॉर्म ऑप्शन को, फॉर्म बटन को हमें अनेबल करना है। तो कहाँ से करेंगे, टू यूज फॉर्म इन एक्सेल यू विल नीड टू अनेबल द फॉर्म बटन इन क्विक एक्सेस टूल बार QAT as it's not available by the default। तो आपको कहाँ जाना है, आपको सबसे पहले आना है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, क्योंकि ये डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं होता, तो हमें क्विक एक्सेस टूल बार में आना है इसको अनेबल करने के लिए। सेकंड यहाँ पर आपके पास है ऐड द फॉर्म बटन। क्विक एक्सेस टूल बार पर आकर आपको फॉर्म बटन पर क्लिक करना है। फॉलो दी स्टेप्स टू ऐड द फॉर्म बटन टू द क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब आपको ये जो स्टेप्स गिवन है ना यहाँ पर, ये सारे स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करके इस फॉर्म बटन को आपको ओपन करना है। कैसे होगा, ओपन एक्सेल, मतलब एक्सेल आपको ओपन करना है। क्लिक द स्मॉल डाउनवर्ड एरो एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एक्सेस टूल बार। मतलब कि आपकी जो फाइल होती है ना, जैसे यहाँ पे लिखा होता है जैसे फाइल, उसके बाद नेक्स्ट नीचे कुछ और लिखा होता है, फिर नेक्स्ट कुछ और, तो लास्ट में यहाँ पर आपको ना एक ऑप्शन मिलेगा, किसका, ऑप्शंस नेम से ही होगा। तो आप इस ऑप्शंस पे क्लिक करके भी जा सकते हो यहाँ पर मोर कमांड्स पर। तो हमें ना मोर कमांड्स पर आना है बेसिकली। तो हमें कहाँ जाने, क्विक एक्सेस टूल बार पर हम गए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वहां से जाने के बाद आपने ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया, देन क्लिक ऑन मोर कमांड्स।
मोर कमांड्स पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम द चूज कमांड्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन सिलेक्ट ऑल कमांड्स। तो जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे लिस्ट आ जाएगी, एक लिस्ट क्रिएट होकर आएगी और यहाँ पे दो ऑप्शंस गिवन होंगे आपको, एक होगा ऐड करने के लिए एंड एक होगा रिमूव करने के लिए, एंड यहाँ पर एक और लिस्ट बनी हुई होगी। तो ऐसे दो लिस्ट होंगी आपके पास। अब यहाँ से आपको सर्च करना है फॉर्म कहाँ लिखा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ना नेम्स होंगे यहाँ पे, तो आपको देखना है कि यहाँ पर ये लिखा है फॉर्म। तो इस वाले फॉर्म को हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें उठा के इसको यहाँ पे लेके जाना है। तो ये है यहाँ पर फॉर्म, स्क्रॉल डाउन देन सिलेक्ट फॉर्म क्लिक ऐड एंड देन ओके। तो आपको ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ना ओके भी लिखा होगा, ओके कैंसिल भी होगा, तो आपको इस ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये इतना तो हो गया है ना हमसे कि मतलब कि एक्सेल में आप फॉर्म बटन को कैसे ऐड ऑन करेंगे। अब नेक्स्ट हाउ टू यूज फॉर्म इन एक्सेल। अब आप एक्सेल के अंदर फॉर्म को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे हाउ टू यूज इट इन एक्सेल। प्रिपेयर डेटा फ्रॉम द फॉर्म। अब आपको फॉर्म के लिए डेटा प्रिपेयर करना है। ओपन ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल, एक न्यू वर्कशीट आपको एक्सेल में ओपन करनी है अपनी सिंपल, एंड देन न्यू वर्कशीट ओपन करने के बाद सेट अप योर डेटा हेडर्स, मतलब कि डेटा के आपको हेडर्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल आप नेम लिखना चाहते हैं ना, तो नेम लिखा, एज लिखना है एज लिख दिया, एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लिख दिया। फॉर एग्जांपल इन A1 B1 एंड C1, A B एंड C, जैसे कि ये हमारी शीट है पूरी, इस वाले शीट के ऊपर यहाँ पर आपने A ये आपका कॉलम है, फिर B कॉलम है, C कॉलम है, D कॉलम है, एंड ऐसे यहाँ पर ये बनी हुई है शीट, एंड यहाँ पर ये रोज बनी हुई है ना हमारी, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, फिर उसके बाद थर्ड रो, कुछ इस तरीके से ये रोज बनी है। तो हमें क्या करना है, उसको एंटर द एंटायर रेंज दैट इंक्लूड्स द हेडर्स एंड देन डेटा। फॉर एग्जांपल C1 is to C10, C1 से लेकर C10 तक का हमें सारा अगर मेंशन करना है तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। क्लियर हो गया इतना। यूजिंग द फॉर्म बटन टू एंटर डेटा। अब आपको फॉर्म का यूज़ करना है किसके लिए, डेटा को एंटर करने के लिए। सो क्लिक द फॉर्म बटन, सबसे पहले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद टू ऐड अ रिकॉर्ड, हमें क्या करना है, रिकॉर्ड ऐड करना है। एंटर द डेटा इनटू द फील्ड्स। अब वहाँ पे ना कि एक जैसा डायलॉग बॉक्स आएगा और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, एंड यहाँ पर और भी ऑप्शंस होंगे। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, क्लिक ऑन द न्यू, मतलब इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टू नेविगेट बिटवीन रिकॉर्ड्स यूज द फाइंड प्रीवियस एंड फाइंड नेक्स्ट बटन टू ब्राउज थ्रू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। यू कैन ऑल्सो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड यूजिंग द रिस्पेक्टिव बटन्स, मतलब आप इन बटन्स को यूज करके आप डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है ना, जस्ट सिंपल जो हम यहाँ पर कर रहे थे ना सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें अब आप यहाँ पे कर सकते हो फॉर्म की हेल्प से। मतलब यहाँ पे ना हेडिंग और पहले से गिवन होगी, ये नेम है, ये सब्जेक्ट है, ये रोल नंबर है, ये सब पहले से गिवन होगा। बस आपको यहाँ पे लिखना है एंड देन आपको ओके पे क्लिक करना है, या फिर आप एंटर का यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे आप एंटर का यूज करेंगे तो ये आपका इधर से उठकर डायरेक्ट इधर आ जाएगा। ये होता है फॉर्म, मतलब कि आप एक फॉर्म को बना सकते हो, एक फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो इन ऑप्शंस की हेल्प से। नेक्स्ट आते हैं शॉर्टकट्स फॉर यूजिंग द फॉर्म। अब कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं इसको क्रिएट करने के लिए। जैसे कि ओपन द फॉर्म, अगर आपको फॉर्म डायरेक्ट ओपन करना है तो उसके लिए होता है Alt+D+O। दिस इज द डिफॉल्ट शॉर्टकट टू ओपन द फॉर्म once the form button is added to quick access toolbar। QAT क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। नेविगेट थ्रू फॉर्म, अब हमें नेविगेट करना है तो उसके लिए टैब टू मूव द नेक्स्ट फील्ड, मतलब जो टैब की होती है ना कीबोर्ड में, उस वाली टैब की से आपको उसको यूज करना है, टैब की से हमें उसको नेविगेट करना है। टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड, शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे टू मूव टू द प्रीवियस फील्ड, एंड एंटर टू मूव टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। उसके बाद आएगा हमारे पास सेव फॉर्म डेटा, मतलब कि Ctrl+S से आप उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेव द वर्कबुक आफ्टर एंटरिंग और एडिटिंग डेटा इन द फॉर्म। उसके बाद है इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। आफ्टर ओपनिंग द फॉर्म क्लिक न्यू, या फिर Ctrl+N पर आप क्लिक करेंगे टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। आप न्यू रिकॉर्ड को भी क्रिएट यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद है सर्च एंड एडिट द रिकॉर्ड्स टू फाइंड अ रिकॉर्ड, मतलब अगर हमें किसी का भी रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, प्रेस फाइंड एंड टाइप द नेम और वैल्यूज यू आर लुकिंग फॉर। मतलब हम जिसके लिए भी आप ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो, तो आपको बस क्या करना है, फाइंड वाले ऑप्शन उसको फाइंड हमें करना है। डिलीट रिकॉर्ड्स होता है आफ्टर फाइंडिंग अ रिकॉर्ड क्लिक डिलीट और प्रेस Ctrl+D टू डिलीट दैट रिकॉर्ड।
एडवांस ट्रिक विद फॉर्म से यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, मतलब आप डेटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो आप किसको, डेटा वैलिडेशन को हम अप्लाई भी कर सकते हैं। लाइक डेटा वैलिडेशन अप्लाइज, डेटा वैलिडेशन अलाउज यू टू सेट रूल्स फॉर द डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म such as drop down list, dates or number of range. This ensure consistency in your data. डेटा वैलिडेशंस का यूज होता है। अप्लाई द डेटा वैलिडेशंस पर, डेटा वैलिडेशंस क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो उस वाली वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई द डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स वेयर डेटा इज बीइंग एंटर्ड। फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी हमें एंटर करना है तो उतनी रेंज हमें सिलेक्ट करनी होती है। And go to the data with the ribbon, click data validations to choose the validation criteria. For example, allow whole number, date between maximum and minimum. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको समझना है प्रैक्टिकल, मतलब इन सारी वीडियोस का ना हमने प्रैक्टिकल भी सिखाया है, तो प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आपको डेटा वैलिडेशन प्रैक्टिकल सर्च करना है, तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट चैनल पर मिल जाएगा ये। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने जल्दी से समझा कि हम किस तरीके से एक्सेल में फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। आप फॉर्म्स का यूज करके फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जो कि हेल्पफुल होता है किसमें, जो कि हेल्पफुल होता है डेटा एंट्री करने में। जब आप डेटा की एंट्री कर रहे हो, लाखों में आपके पास डेटा है, तो आप बार बार मैनुअली शीट्स पर ना करके उसको कैसे फॉर्म के अंदर करके उसको अपनी शीट पर लेकर आएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रही है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।